हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? एवरीवन इज अच्छे और नॉट अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो ऐसे ही अच्छे बने रहना है। तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के क्लास में हम कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर के साथ साथ नेक्स्ट 2 चैप्टर जो आपका है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उस चैप्टर में भी इसका यूजेस है ना। तो इसलिए द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। तो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया हूं। इसके साथ ही बीएड क्वालिफाइड हूं और +2 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया हूं, समस्तीपुर एंड मुजफ्फरपुर इन बिहार, और बीकॉम एमकॉम बीएचयू मेन कैंपस से। इसके साथ ही बच्चे, मैं पिछले 12 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब हजारों स्टूडेंट्स को मैंने कॉमर्स पढ़ाया है। सैकड़ों स्टूडेंट्स बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू का पार्ट बनना चाहते हैं, यदि आप भी सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे सीए लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कॉमर्स के सबसे बेस्ट कोचिंग जो वाराणसी में है, गुडविल एडुकेयर में अपना एडमिशन लीजिए। ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से अपने नॉलेज को इनहेंस करिए और कॉमर्स में एक बेस्ट अचीवमेंट बेस्ट अचीवमेंट जो है वो अचीव करिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दिए। बच्चे, आपका जब लाइक मिलता है ना, तो नेक्स्ट डे के लिए एक दुगुना एनर्जी रहता है कि हाँ, बच्चे हमारे सेशन को और मुझे लाइक कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज लाइक द सेशन। चलो बच्चे, पेन और पेपर निकाल लो, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाते हैं। देखिए, टुडे वी विल डिस्कस द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in change in profit sharing ratio among the existing partners chapter. What are they? Workman compensation reserve and investment fluctuation reserve. इन 2 टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? हम जानते हैं वर्कर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, एक पॉसिबिलिटीज होता है रिस्क का, इंजरी का। काम करने के दौरान किसी का उंगली कट जाता है मशीनों वगैरह से, फैक्ट्री वगैरह में, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का डेथ हो गया। उस केस में वर्कर को फाइनेंशियली कंपनसेट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म अपने पास्ट प्रॉफिट में से प्रॉफिट का एक पोर्शन एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करता है। उस रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसमें कई सारे पॉसिबिलिटीज होंगे। हम फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज के लिए एक रिजर्व तो बनाए हैं। अगर वर्कर के साइड से कोई क्लेम आएगा तो वर्कर को फंड दे देंगे, नहीं आएगा तो आपस में पार्टनर्स बांट लेगा। कई बार होगा कि फंड ज्यादा है, क्लेम कम है, कई बार होगा क्लेम ज्यादा है, फंड कम है। ये सारे वेरियस केसेस आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे एक नेक्स्ट फंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चे, हमने दूसरे कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और हम जानते हैं उस इन्वेस्टमेंट का दाम फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा तो मच बेटर की फायदा हुआ, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया तो प्राइस घटने से लॉस होगा, मार्केट प्राइस घटने से। तो उस होने वाले लॉसेस को मीट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाए हैं और उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक ना, ओके। चलिए, तो इसमें भी हम कई 4-5 केसेस पढ़ेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू ये है, मार्केट वैल्यू सेम है, कई बार ज्यादा है, कई बार कम है। ये सारे वेरियस केसेस आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास।
ठीक ना। और यही टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी ये टॉपिक आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। बच्चे जो एम्प्लॉय है उसको कंपनसेशन पे करने के लिए फर्म के प्रॉफिट में से ये रिजर्व क्रिएट किया गया है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट्स ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम में इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से है। 4 वेरियस केसेस दिया हुआ है। पहला केस है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे हमारे पास पहले से जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया है, मान लीजिए उसके लिए कोई क्लेम नहीं आया वर्कर के साइड से, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। दूसरा है इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए जितना हमारे पास रिजर्व है उससे कम क्लेम आया, तो जितना क्लेम आया उतना वर्कर को एम्प्लॉय को दे दीजिएगा, एक्सेस पोर्शन पार्टनर्स में बांट दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, इफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना रिजर्व है उतना क्लेम आ गया, पूरा का पूरा रिजर्व फंड क्लेम में चला जाएगा, लाइबिलिटीज बन जाएगा, वर्कर को पे कर दीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्टनर्स में नहीं बटेगा। And the fourth one is if claim is more than amount of workman compensation reserve। बच्चे हमने जितना रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा क्लेम आ गया, क्योंकि पहले से एग्जैक्टनेस पता नहीं था कि कितना क्लेम आएगा, रिजर्व से ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? रिजर्व तक का क्लेम रिजर्व से मीट हो जाएगा, बियॉन्ड दैट जो एक्स्ट्रा होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, आफ्टर दैट पार्टनर्स के कैपिटल में बच जाएगा एज अ लॉस। तो ये वेरियस केसेस जो 4 केसेस है, इसके बारे में 1 बाय 1 एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम तो बस यहाँ पे केस का नाम लिखे हैं कि 4 पॉसिबल केसेस हो रहे हैं। एक है कि हमारे पास रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं आया, दूसरे में रिजर्व से कम क्लेम आया, तीसरे में रिजर्व के बराबर आया, चौथे में रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ गया। रिजर्व मतलब इतना हम प्रॉफिट का पोर्शन इस रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, और क्लेम मतलब एक्चुअल जो वर्कर के साइड से पैसा मांगा गया कंपनसेशन के रूप में, दैट इज क्लेम। तो ये वेरियस केसेस जो 4 केसेस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके बुक में 4 ही केस दिया है, बट हम आपको एक 5वां केस भी बताएंगे, है ना। हम एक 5वां केस भी बताएंगे कि इफ क्लेम अराइज्ड but there is no workman compensation reserve। अगर क्लेम आ गया लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो क्या होगा? ये सारे केसेस हम आपको डिस्कस करेंगे। ये हम अपने मन से आपको एक केस बता रहे हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो हम आपको ऐसा ट्रेंड करेंगे कि कुछ भी बोर्ड वाला पूछे, कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, उसके सोचने के ऊपर तक आप सोच के चलोगे। समझ गए बात ना? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, वेरियस पॉसिबल पॉइंट्स क्या है। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है PQR are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। PQR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 4:3:2। फ्यूचर का प्रॉफिट और लॉस वो किस रेशियो में शेयर करेंगे? 4:3:2। इट मीन दिस इज द ओल्ड रेशियो एंड दिस वन इज द न्यू रेशियो। बच्चे PQR पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 और न्यू रेशियो दिया है 4:3:2। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। अब जिस दिन वो लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन उनके बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है। जैसे ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, एक छोटा सा पोर्शन दिया है, एक आइटम बैलेंस शीट का शो किया है। क्या क्या?
इसमें लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक फंड तैयार किया था वर्कर के लिए कि अगर वर्कर के साइड से कोई क्लेम आएगा तो इतने तक का हम रिजर्व बना के चल रहे हैं पहले से। तो हमारे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 शो कर रहा है, मतलब 60,000 का तक का क्लेम के लिए हम पहले से रिजर्व बना चुके हैं। ठीक है, ओके। अब सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ये वेरियस केसेस है, ठीक ना। आपको एक बार में एक केस मैं रीड करूंगा, उसके बारे में समझाऊंगा। जैसे बच्चे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और पार्टनर्स ने पहले से ओल्ड एग्रीमेंट जब था, जब पुराना रेशियो था, उसी समय पार्टनर्स ने एक रिजर्व बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कितना का? 60,000 का। आज रेशियो चेंज हो रहा है तो पार्टनर चाह रहा है कि भैया जो भी रिजर्व वगैरह है इसका सही से हिसाब किताब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में रेशियो चेंज होने के बाद जो फ्यूचर में प्रॉफिट वगैरह होगा, रिजर्व वगैरह बनेगा, वो न्यू रेशियो में बटेगा। बट दिस इज अ पास्ट प्रॉफिट, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। ओल्ड एग्रीमेंट में बना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। तो आज अलग अलग केसेस के माध्यम से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, केसेस कौन कौन सा हो सकता है, ये जो केस अभी आपके साथ डिस्कस किए थे इन्हीं केसेस में से। तो चलिए वन बाय वन एक केस रीड करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे आपको। ठीक है, देखो पहला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। सवाल होगा सर इसका क्या मतलब हुआ? मान लो ये सब बात, ये तो अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, ऊपर का इंफॉर्मेशन सभी केस के लिए कॉमन है। तो आपको बस इतना जानकारी दिया गया है कि PQR पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो 3:1 है, न्यू रेशियो 4:3 है। ठीक है, old ratio as well as new ratio is given and only in the balance sheet workman compensation reserve is 60,000. No other information is given. सवाल है सर कैसा no other information? तो बच्चे no other information में ये पता कि क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लेम के रिगार्डिंग मान लो कोई जानकारी नहीं दिया है कि वर्कर के साइड से क्लेम आया कि नहीं आया, तो यू विल एज्यूम कि क्लेम नहीं आया। सवाल फिर से सुन लो कि आपके पास रिजर्व है 60,000 का और मान लो नो अदर इंफॉर्मेशन। सवाल है सर क्या ये सेंटेंस लिखा रहेगा? नहीं बच्चे, ये सेंटेंस लिखा नहीं रहेगा, यहां लिख के समझाए हैं। मान लीजिए इस बात के और ओल्ड और न्यू रेशियो के अलावा कोई जानकारी नहीं दिया आपको, तो आप एज्यूम करना कि मेरे पास रिजर्व तो था 60,000 का लेकिन क्लेम नहीं आया, तो वो रिजर्व पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करिए, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करिए। पहले केस का 60,000 का आप, अच्छा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमेशा न्यू रेशियो में। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। सॉरी न्यू नहीं, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 3:2:1 में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पास्ट प्रॉफिट में से बना था, ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, चलिए 3:1 में 60,000 का रिजर्व है आपके पास। पार्टनर्स का नाम है PQR। पहले केस का केस फर्स्ट का क्या होगा बच्चे? रिजर्व, देखो रिजर्व का बैलेंस पहले से क्रेडिट होता है। जब रिजर्व बांटोगे पार्टनर्स में तो रिजर्व को डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि रिजर्व बांटने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, तो WCR को डेबिट कर देंगे। तो लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट टू Q कैपिटल अकाउंट टू R कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल टू Q कैपिटल टू R कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था बच्चे 60,000, 3:1 में बांटोगे तो 3:1 में बांटोगे 60,000 को तो 30,000, 20,000, 10,000 आएगा। ठीक है, 30,000, 20,000, 10,000 आएगा। ठीक है, नरेशन लिख लीजिए। ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटोगे। एक केस का एंट्री हो गया, पहले केस का एंट्री हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, एंट्री साथ साथ लिखते नोट करते चलिए। पहले केस में आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, तो जो WCR आपके पास था, देखो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास था कितना? 60,000 रिजर्व था ना, 60,000 रिजर्व था, कोई जानकारी नहीं दिया, तो ये रिजर्व आपने पार्टनर्स में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रिजर्व जब बांटते हैं तो रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो 3:1 में। दूसरे केस में दिया गया है, दूसरे केस में बच्चे दिया गया है कि इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000। मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम 24,000 आ गया। कितना आ गया? 24,000। तो मेरे चेक करना, मेरे पास रिजर्व कितना है? 60,000 और क्लेम कितना आ गया? 24,000। तो बताओ ये क्लेम उस रिजर्व से मीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि रिजर्व है अपने पास 60 है, क्लेम आया 24 का, तो भी अपने पास 36,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व है ना जी। अरे 60 में से 24 दे दिए वर्कर को, तो भी 36 बचेगा, वो क्या करोगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। चलिए उसका एंट्री करते हैं, सेकेंड केस का एंट्री करते हैं। सेकेंड केस का, केस सेकेंड, कोई भी केस हो WCR पहले डेबिट करना। बच्चे इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम शॉर्ट में WCR लिख देते हैं, आप समझ जाना, ठीक ना। ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से है? 60,000 से। क्लेम कितना से आया? 24 से। क्लेम को क्रेडिट करना, क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटीज बन गया, यू हैव टू पे टू द एम्प्लॉय। तो उसके लिए वर्ड लिखना टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना? 24,000, ठीक है। 60,000 का रिजर्व था, 24,000 का क्लेम आ गया। क्लेम के लिए लिखते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व नहीं, क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 24। तो 60 का रिजर्व था, 24 क्लेम हो गया। 60 का रिजर्व था, 24 क्लेम हो गया, तो कितना बचा? 36। वो PQR में बांट दीजिए, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 2 P कैपिटल अकाउंट, 2 Q कैपिटल अकाउंट, 2 R कैपिटल अकाउंट। 36,000 को 3:1 में बांटेंगे, कितना कितना हो जाएगा जी? 36,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 3 2 5 1 6, 18,000, 12,000, 6,000, ठीक है। देखिए तो आपका भी यही आया है। ठीक है, ओके, ऐसा लिखिए ट्रांसफर ऑफ एक्सेस WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जो एक्सेस WCR था वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। दो केसेस आपको समझा दिए। पहले केस में क्या था बच्चे? पहले केस में ध्यान रखिए, पहले केस में आपको, पहले केस में नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं दिया गया था। किस रिगार्डिंग? क्लेम के रिगार्डिंग। तो आपके पास रिजर्व था 60,000 का, कोई जानकारी नहीं दिया, तो आपने क्या किया? जब कोई जानकारी नहीं दिया तो आपने उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। हमेशा WCR और IFR या कोई भी रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। अगर पास्ट में बांट देते तो ओल्ड में बटता, नहीं बांटे थे आज बांटेंगे तो ओल्ड का हिस्सा है तो ओल्ड में बटेगा, ठीक है। ओके, पुराने प्रॉफिट का पार्ट है, ओल्ड रेशियो में बटेगा। दूसरे केस में क्या कहा गया था सुनिए
कि इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000, क्लेम 24,000 आया, तुरंत आपने चेक किया मेरे पास रिजर्व कितना था, आपने यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चेक किया 60,000 और क्लेम आया 24, आपने देखा अच्छा 60 का रिजर्व था, 24 क्लेम आया, तो ये क्लेम तो मीट हो ही जाएगा, तो भी सरप्लस बचेगा, वो सरप्लस पार्टनर्स में इंस्टेंटली बांट दीजिएगा। तो देखिए दूसरे केस में हमने क्या किया, WCR को डेबिट कर दिया, आप पूरा नाम लिखना WCR का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक ना, WCR को डेबिट कर दिया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000, टू P कैपिटल, टू Q कैपिटल, टू R कैपिटल, वो जो एक्सेस 36,000 था इसमें से ये माइनस करने के बाद वो पार्टनर्स में बांट दिए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:1 में। दो केस क्लियर हो गया। तीसरा केस देखते हैं क्या है। तीसरा केस है तीसरा केस है कि इफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, क्लेम कितना है 60,000 क्लेम हो गया, तो आपने देखा कि हमारा रिजर्व भी 60 है, क्लेम भी 60 हो गया, तो पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए बनाइए, पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो क्लेम में चला जाएगा, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। केस 3, इसका एंट्री करेंगे WCR अकाउंट डेबिट कितना 60,000 और इतने का क्लेम आ गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000, हमारे पास रिजर्व 60 था, क्लेम भी 60,000 ट्रांसफर कर दिए, ठीक ना, लिख दीजिए ट्रांसफर ऑफ WCR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCR को क्लेम में ट्रांसफर कर दी क्योंकि वो अब लाइबिलिटीज बन गया, ठीक है। थर्ड केस हो गया, थर्ड केस में जितना रिजर्व था उतना क्लेम था, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बचा, जितना रिजर्व था उतना क्लेम बन गया, क्लेम लाइबिलिटीज होता है इसलिए क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस समझिएगा, फोर्थ केस है, थर्ड हो गया ना, फोर्थ केस है इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 75,000, बच्चे क्लेम 75,000 आ गया, अपने पास रिजर्व कितना है 60,000 और क्लेम कितना आ गया 75, तो कहोगे सर 75 के क्लेम में से 60,000 तक का तो फंड से मीट कर लेगा, एक्स्ट्रा कितना है 15,000, जो एक्स्ट्रा है वो कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर कभी भी लॉसेस ज्यादा होगा तो इंस्टेंट पार्टनर्स को मत बांटना, वो लॉसेस रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है, फिर वहां से पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलिए तो 75,000 आपके पास रिजर्व है और सॉरी रिजर्व 60 है और क्लेम 75,000 हो गया, ठीक है। चलिए इसका एंट्री करते हैं। केस 4, कोई भी केस रहे WCR पहले डेबिट करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू, एक सेकेंड, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 75,000, हमारे पास रिजर्व था 60, क्लेम आ गया 75 का, तो 15,000 से एक्स्ट्रा क्लेम है, वो एक्स्ट्रा लॉसेस रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट नेचर का है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्लास में आपको पढ़ाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डिटेल में, इस चैप्टर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, ठीक ना। तो एक क्लास और वेट करिए रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो देखो हमारे पास रिजर्व था 60, क्लेम हो गया 75, तो 75 में से 60 तो रिजर्व से मीट कर लिया, 15,000 एक्स्ट्रा लॉसेस जो हुआ उसको इंस्टेंट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ना करके रीवैल्यूएशन डेबिट करोगे, ठीक ना। ओके नोट कर लीजिए ये। ऐसा लिखिए
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड एंड shortfall transferred to रिवैल्यूएशन अकाउंट। और शॉर्टफॉल कहां ट्रांसफर कर दिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब बच्चे जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए तो जो ही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रहेगा दैट इंडिकेट्स कि ये लॉस है, दैट इंडिकेट्स कि ये लॉस है। क्रेडिट रहे तो फायदा है, तो यहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट है तो ये लॉस है, ये लॉस पार्टनर्स में बांटिएगा, तो जो ही लॉस पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल घटेगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। एंट्री करिए, एंट्री करिए, नाम क्या है? PQR, P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है? 15,000 का। इसको पार्टनर्स में 3:2:1 में बांट दीजिए। 7500, 5,000, 2500। नरेशन लिखिए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए, फोर्थ केस को नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चे, सारे केस एक साथ देखिए। एक बार अगर नोट करना है क्वेश्चन के साथ तो आराम आराम से नोट करिए। दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज नोट द क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज नोट द क्वेश्चन। And this is the solution of the first two case. This is the solution of first two case. हो गया, नोट कर लिए। लास्ट टू केस का नोट करिए। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट टू केसेस। ठीक है, चलिए अब पूरे का एक साथ नोट करिए। ठीक है, ये पूरे का सॉल्यूशन एक साथ हो गया। यहां पे आपने देखा कि पहले केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि क्लेम के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं था, तो WCR को पार्टनर से बांट दिए ओल्ड रेशियो में। दूसरे केस में क्लेम था 24,000 का, तो क्लेम 24 था, रिजर्व था अपने पास 60, तो 60 में से 24 क्लेम में ट्रांसफर कर दिए, 36 जो बचा वो पार्टनर से बांट दिए। तीसरे केस में क्लेम है 60, तो पूरा पूरा रिजर्व और क्लेम एक दूसरे से एडजस्ट हो गए, कुछ भी सरप्लस नहीं बचा। चौथे केस में क्लेम था 75 और रिजर्व था 60, तो 60 के रिजर्व में से 75 के क्लेम में से 60 एडजस्ट हो गया रिजर्व से। 15 जो एक्स्ट्रा क्लेम था वो रिवोल्यूशन में ट्रांसफर करके रिवोल्यूशन का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, सबने नोट कर लिया अच्छे से? चलिए, नोट कर लिए तो मच बेटर। देखो ठीक है, अगर आप नोट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नोट कर लो, नोट कर लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट करते चलिए। हो गया। नेक्स्ट बच्चे, इसका फर्स्ट टू पार्ट का केस का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। फर्स्ट टू पार्ट के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हाँ, ये फर्स्ट टू पार्ट का सॉल्यूशन हो गया।
हो गया। ये लास्ट 2 पार्ट के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ केस को, हो गया। और ये पूरे का एक साथ सॉल्यूशन हो गया, चारों केस का, ये चारों केस का एक साथ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केस खत्म हुआ। लेकिन मैंने कहा था एक केस और बताऊंगा, वो केस कौन सा है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक केस मान लीजिए केस 5, केस 5 समझिए कि आपके पास, एक सेकेंड, केस 5 समझो बच्चे, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 50,000 एंड इफ यू हैव नो रिजर्व, मान लो आपके पास कोई रिजर्व नहीं है, तो क्या करोगे? क्लेम आ गया, रिजर्व नहीं है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्लेम को रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और फिर वो रिवैल्यूएशन के लॉसेस को पार्टनर्स में क्या करोगे? बांट दोगे। फोर्थ केस में जो पढ़ा था सिमिलर पॉइंट कि हमारे पास क्लेम आ गया लेकिन रिजर्व नहीं है, तो WCR तो डेबिट नहीं होगा, पूरा क्लेम कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन में, एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और फिर उस वर्क रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिएगा। ठीक है, ये 5वां केस है। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बच्चे हम दूसरे कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं उस इन्वेस्टमेंट का दाम फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। तो इन्वेस्टमेंट का दाम अगर फॉल करता है तो हम उसके लिए एक फंड बना के रखते हैं, एक रिजर्व बना के रखते हैं, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट के प्राइस फॉल होने की वजह से, मार्केट प्राइस घटने की वजह से जो लॉसेस होगा उसको मीट करने के लिए एक रिजर्व बनाया गया, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ओके। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फंड्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फंड्स प्रॉफिट, ये फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया है, टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चे, इन्वेस्टमेंट का 2 वैल्यू होता है, एक बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू होता है जिस प्राइस पे हमने इन्वेस्टमेंट को खरीदा था और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। बट मार्केट का जो प्रीवेलिंग प्राइस होता है इन्वेस्टमेंट का, उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस के फॉल होने से, घटने से होने वाले लॉस को मीट करने के लिए हम एक फंड बनाए हैं और उस फंड का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, इसमें भी कई केसेस होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला केस है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, और मार्केट का प्रीवेलिंग प्राइस सेम है, तो फंड का कोई यूज नहीं होगा, फंड पार्टनर्स में बच जाएगा। दूसरा केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है, तो फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम घटा है वैल्यू, तो फंड से मीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा वाला फंड पार्टनर से बच जाएगा। दूसरा है फॉल इन दी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फंड, तो पूरा फंड से मीट हो जाएगा, पार्टनर्स में नहीं बटेगा। तीसरा है फॉल इन दी वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उस केस में क्या होगा? जो वैल्यू घटा है वो फंड से ज्यादा घटा है, तो फंड तक का फंड से मीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला रिवैल्यूएशन में जाके पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। और चौथा केस है मार्केट वैल्यू मान लीजिए ज्यादा हो गया बुक वैल्यू से, तो सोने पे सुहागा, डबल फायदा, फंड का भी यूज नहीं हुआ, फंड पार्टनर से बच जाएगा, प्लस दाम बढ़ने से फायदा हुआ, वो भी पार्टनर्स को बटेगा। कहोगे सर थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना, तो चलिए न्यूमेरिकल के थ्रू बताते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। ये केस नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, ये केस नोट करना है, ये सारे केस पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं, ठीक ना। ओके, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एक देते हैं। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1, पी क्यू आर प्रॉफिट 3:1 में शेयर करा है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब बच्चे पी क्यू आर का पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, फ्यूचर में इक्वली बांटेगा, तो इट मींस 3:1 इज ओल्ड रेशियो एंड इक्वली इज न्यू रेशियो। from with effect from 1 अप्रैल 2024 द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। उनके बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया है, छोटा सा पोर्शन दिया है। क्या क्या दिया है ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट दिया है एट कॉस्ट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है वो 5 लाख है बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का आउटर साइड में, आउटर कॉलम में जो फिगर रहेगा उसको बुक वैल्यू कहते हैं एसेट साइड में, ठीक ना। और हमने इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज साइड में, ये लाइबिलिटीज साइड में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है कितना, 30,000 का। हमारा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का, ठीक है। ओके, अब सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये 5 केसेस दिया है, हर केसेस में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, तो चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं वन बाय वन। पहला केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। सवाल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, इस इन्वेस्टमेंट और इस रिजर्व के अलावा कोई जानकारी नहीं दिया। सवाल है सर कैसा जानकारी, तो इस रिगार्डिंग कि उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं दिया। तो जब मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया हो, जब मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दिया हो तो समझोगे कि मार्केट वैल्यू वही है जो बुक वैल्यू है, कितना, 5 लाख। तो बताओ बुक वैल्यू भी 5 लाख और कोई जानकारी नहीं दिया, तो यू विल अज्यूम दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। उस केस में बच्चे आपको कोई लॉस नहीं हुआ लॉस, अरे जितना बुक वैल्यू था मार्केट में भी वैल्यू उतना ही है, कोई लॉस हुआ नहीं। तो क्या करोगे, ये रिजर्व पार्टनर्स में बांट दोगे। किस रेशियो में, याद रख लेना, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलिए इस रिजर्व को पार्टनर से बांटिए, 3:1 ओल्ड रेशियो है। पहले केस का एंट्री करेंगे, फ्रेश पेज लेके करते हैं आज, ठीक ना। चलिए केस फर्स्ट का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बच्चे कोई भी रिजर्व का पहले से बैलेंस क्रेडिट होता है, बांटेंगे तो रिजर्व को कर देंगे डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। पी क्यू आर के कैपिटल में बांट देंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 30,000 है, 30,000 का रिजर्व है और कोई अदर जानकारी नहीं दिया है कि मार्केट वैल्यू इस इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो इस रिजर्व को 3:1 ओल्ड रेशियो जो है 3:2:5:1:6 उसमें बांट देंगे। तो कितना कितना बचेगा, 15,000, 10,000 और 5,000। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं लिखिए, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में बांट दिए, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। एक केस का एंट्री हो गया, एक केस का एंट्री हो गया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 5 लाख का, फंड था 30,000 का, कोई जानकारी नहीं दिया कि मार्केट वैल्यू क्या है, तो हमने एज्यूम किया मार्केट वैल्यू वही है जो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू कितना था, 5 लाख। कुछ नहीं दे तो थिंक पॉजिटिव कि मार्केट वैल्यू वही 5 लाख है, मतलब नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। It means there is no loss. Then whole amount of reserve will be transferred to partners capital account. सवाल है सर in which ratio? In their old ratio. In their old ratio. ठीक है, old ratio बांट देंगे। पहला केस कंप्लीट। दूसरा केस है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 5 लाख है, तुरंत चेक करना कि मेरा बुक वैल्यू कितना था, मेरा बुक वैल्यू भी 5 लाख है, अब मार्केट में जो प्रीवेलिंग प्राइस है ये 5 लाख है। तो बच्चे नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, समटाइम्स ये या तो एडिशनल में दिया रहेगा या समटाइम्स इसी इन्वेस्टमेंट के नीचे ब्रैकेट में दे दे, तो 2 जगह चेक कर लिया करना। फुल फ्लेज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, या तो वो एडिशनल में देगा या इसी के नीचे ब्रैकेट में दे देगा कि मार्केट वैल्यू इतना है। समझ में आया बात कि नहीं आया? आउटर में जो लिखा रहेगा दिस इज बुक वैल्यू, बट यहीं पे ब्रैकेट दे देगा। तो आपका ध्यान रखना वहां चेक करने का, अक्सर बच्चे को पता नहीं होता है, चेक नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट आप हमसे पढ़ रहे हो ना, चंदन सर से पढ़ते हो ना, समझ रहे बात ना, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
तो चलिए, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 5 लाख है, तुरंत यू विल चेक बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू 5 लाख है, ठीक है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, तो मतलब बताओ लॉस हुआ नहीं हुआ। फिर वही कहानी कि सर ये फंड क्या करेंगे, इंस्टेंट आंसर आएगा आपका कि सर पार्टनर से बांट देंगे, बांट दीजिए। चलिए, तो कहोगे सर फिर तो यही सेम एंट्री होगा, हाँ यही सेम एंट्री होगा। सेकेंड केस जो है बच्चे, इसमें सेकेंड केस में यही वाला सेम एंट्री होगा, ठीक है, यही सेम एंट्री सेकेंड केस में लिख लीजिएगा। आप ये मत लिख दीजिएगा सेम एंट्री, एग्जाम में अगर दोनों केस आ गए तो आप मत लीजिए सेम एंट्री, तो टीचर बोलेगा ऊपर वाले का मार्क्स मिल चुका है, तो इसलिए आप इसका एंट्री फिर यहां भी कर लीजिए। क्यों, इसमें भी वही होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पीक्यूआर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस, 2 केस हो गया। तीसरा केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, मार्केट वैल्यू हो गया 4,88,000, तुरंत आप चेक करना मेरा बुक वैल्यू क्या है। बच्चे मेरा बुक वैल्यू है 5 लाख, मार्केट वैल्यू हो गया 4,88,000, बताओ वैल्यू कितना घटा, बताओ वैल्यू कितना घटा, तो वैल्यू घट गया 12,000, वैल्यू कितना घट गया 12,000, ठीक है, ओके, वैल्यू 12,000 घट गया। अब सुनिए, 12,000 वैल्यू घट गया, उसके बाद चेक करो मेरे पास फंड कितना है, मेरे पास फंड 30,000 है, बताओ क्या वो जो लॉस होगा वैल्यू घटने से, क्या वो फंड से मीट हो जाएगा, कहोगे यस सर, लॉस हुआ 12,000 का, अब फंड है 30,000 का, क्या सरप्लस ही बचेगा, हाँ कितना 18,000, कितना 18,000, कैसे, अरे भैया 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट दाम उसका 4,88,000 हो गया, 4,88,000, 12,000 दाम घटा, अपने पास फंड है 30,000 का, तो वो लॉस जो है 12,000 फंड से मीट कर लेगा, फिर भी सरप्लस 18,000 है, वो पार्टनर्स में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो करिए, थर्ड केस का सॉल्यूशन करिए, थर्ड केस का, फर्स्ट और सेकेंड केस हो गया, फर्स्ट और सेकेंड केस सबका हो गया। चलिए थर्ड केस की ओर मूव ऑन करते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व है 30 है, जितना रिजर्व है रिजर्व डेबिट कर दो। टू इन्वेस्टमेंट, बच्चे इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट का दाम घटा कितना 12,000, तो बुक्स में दिखाओगे नहीं कि दाम घटा है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट किए कितने से 12,000 से। अब देखो, अगर कहोगे सर इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होता तो रिवोल्यूशन डेबिट होता, अगर इन्वेस्टमेंट का दाम घटता तो, बट हमारे पास फंड है तो ये लॉसेस तो हुआ बट फंड से मीट कर लिया, फिर भी आपके पास सरप्लस 18,000 का रिजर्व सरप्लस है, वो पार्टनर्स में क्या करोगे, बांट दोगे। टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। उस 18,000 को पी क्यू आर में बांटेंगे 3:1 में, 18,000 जो बचा है 30 में से 12 एडजस्ट करने के बाद 3:2:1 में बांटोगे, 3 2 5 1 6 है ना, 6 18, 9,000 6,000 3,000, ठीक है, नोट करिए। तो नरेशन लिखिए, नरेशन लिखिए, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर से पहले 3 केस समझा दूं। देखो बच्चे, पहले केस में पहले इतना देख लो, पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपने देख लिया, ठीक है। अब आपने देखा मेरा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, मार्केट और फंड है 30,000 का, ठीक है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख का, मेरे पास फंड है 30,000 का। पहले केस में नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं था, मतलब कि कोई लॉस नहीं हुआ, आपने एज्यूम किया मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, आपने ये फंड पार्टनर से बांट दिया। दूसरे केस में मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो भी क्लियर है कि बुक वैल्यू भी 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, मतलब नो लॉस, ये फंड पार्टनर से बांट दिए ओल्ड रेशियो में। तीसरे केस में
मार्केट वैल्यू 488 हो गया और बुक वैल्यू 5 लाख है। आपने देखा कि अच्छा मार्केट वैल्यू 488 हो गया, बुक वैल्यू 5 लाख है, तो 12,000 दाम घट गया। मेरे पास फंड था 30,000 का, तो फंड को डेबिट कर दिया 30,000 से। इन्वेस्टमेंट का दाम घटा तो एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, 12,000 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिए। फिर भी अपने पास 18,000 का फंड था, वो पार्टनर्स में बांट दिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 3:2:1 में। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस क्या कर रहा है? फोर्थ केस कह रहा है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। बताओ, आप चेक करो बुक वैल्यू कितना है आपका? बुक वैल्यू है 5 लाख और मार्केट वैल्यू 446 हो गया। कितना दाम घटा? 54,000 दाम घटा। बताओ, लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट घटने से 54, आपके पास फंड कितना है? 30,000। तो इस 54 जैसे डिफरेंस इसका और इसका डिफरेंस 54 जो दाम घटा, आपके पास फंड है 30 का, 54 में से 30 फंड से एडजस्ट हो जाएगा, स्टिल आपके पास 24 बचेगा। वो क्या करोगे? वो लॉस है, इंस्टेंट पार्टनर्स में नहीं बांटोगे। लॉस कहां ट्रांसफर करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तब फिर पार्टनर्स में बांटोगे। चलो देखो, ये दो केस जो है लास्ट टू केस, ये लास्ट टू केस इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट टू केस इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, आपके पास फंड है कितना? 30,000 का। केस 4, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करते हैं। हम शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा लिखना। फंड को डेबिट कर दिया 30,000 से। इन्वेस्टमेंट का दाम कितना घटा? 54 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000। अब यहां पे लॉस हो गया कितने का? 24 का। वो लॉस के लिए आप रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दीजिए 24,000 से। किसको डेबिट करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, जो ही रिवैल्यूएशन डेबिट रहेगा मतलब लॉस है। अब ये रिवैल्यूएशन को डेबिट किए तो ये लॉस हुआ। अब ये लॉस पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो एंट्री करेंगे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस था? 24,000 का। 3:2:1 में बांटना है, ठीक ना? तो 12,000, 8,000, 4,000। नीचे लिख लीजिए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया? हो गया ना? चलिए पांचवा केस देखिए, और पांचवा केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा केस जो है बच्चे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा केस पांचवा केस देखिए क्या कर रहा है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। आपका बुक वैल्यू कितना है? आपका बुक वैल्यू है 5 लाख और मार्केट वैल्यू हो गया 5,06,000। बताओ दाम घटा कि बढ़ा? बढ़ा। कितना बढ़ा? 6,000। फायदा की लॉस? कहोगे सर एसेट्स का दाम बढ़ा तो फायदा हुआ ना। तो सिंगल फायदा नहीं, डबल फायदा हुआ। कैसे? एक तो फंड बढ़ गया, सॉरी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, मार्केट वैल्यू, तो उससे फायदा हुआ 6,000 का। ऊपर से अपना फंड भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि फंड तो यूज होता लॉस के केस में, फंड भी यूज नहीं हुआ, तो पार्टनर्स को डबल फायदा मिलेगा। एक तो ये फंड भी बटेगा, दूसरा यहां जो प्रॉफिट हुआ 6,000 का वो भी पार्टनर्स को बटेगा विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन। चलिए एंट्री करते। पहले दाम बढ़ गया, दाम मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो इस फंड का यूज नहीं हुआ, ये फंड टोटली पार्टनर्स में बच जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो चलिए पहले फंड बांट देते हैं। पहले केस में फंड बांट देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल
टू क्यू कैपिटल और टू आर कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था? 30,000। 3 to 1 में बांट दीजिए। 3 2 5 1 6, 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है, लिख दीजिए IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरा, अब हमारा इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया कितने से? 6,000 से। तो एसेट्स घटता है, बढ़ता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे एसेट्स घटा था, इन दोनों में एसेट्स घटा था तो एसेट्स को इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किए थे, बट इस वाले में एसेट्स बढ़ा है तो एसेट्स को क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, तभी मार्केट वैल्यू तक आएगा, बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा है तो एसेट्स बढ़ता है, डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और ये किस अकाउंट में जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि 5 लाख से तो बिजनेस के बुक्स में पहले से रिकॉर्डेड ही है, 6,000 से एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ले लीजिए इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू तक लाया गया। ठीक है, अब सुनो बच्चे, ये जो इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा, ये जो इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा तो अपने को क्या हो गया? फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किए तो अपने को फायदा हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो यहां पे हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। कितने का है? 6,000 का। 3:2:1 में बांटिए, 3,000, 2,000, 1,000। लिखिए गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ओके। इसमें 3 एंट्री होगा। एक कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया, 5 लाख से 5 लाख 6,000 हो गया, दाम बढ़ गया, 6,000 का फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो इस फंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो पाया, ये फंड टोटली पार्टनर्स में बच जाएगा। तो एक एंट्री हो गया इस IFR को बांटने वाला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट किए। और कहां रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिए। तो ये जो फायदा हुआ 6,000 का, ये भी पार्टनर से बटेगा। ठीक है, तो 3 एंट्री होगा। ये इंपॉर्टेंट केस था, ठीक ना। तो इस तरह से बच्चे हमने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहां लिख लो सॉल्यूशन क्वेश्चन 23 का। ठीक है, ये हो गया। सब लोग नोट कर लीजिए, दिस वन इज द क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहां भी चाहोगे तो एक केस बना सकते हो कि अपने पास रिजर्व नहीं है और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू घट गया, उस केस में इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू घटा सीधे के सीधे रिवैल्यूएशन में लिख के पार्टनर से बांट दीजिएगा। ठीक है, ओके, हो गया। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और यदि होगा तो आप हमसे कैसे कांटेक्ट करोगे? तो सुन लीजिए, जिस बच्चे को भी हमसे जुड़ना हो, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनको मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है कोचिंग का। हमारे ऑफलाइन सेंटर का नाम है गुडविल एडुकेयर, जो वाराणसी में एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है।
इसके साथ साथ YouTube पे भी हमारा चैनल है गुडविल एडुकेयर के नाम से, प्ले स्टोर पे ऐप है गुडविल एडुकेयर के नाम से, गूगल पे आप सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन आपको मिल जाएगा। तो बता दूं कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में ऑफलाइन क्लास रन करता है और साथ में YouTube पे फ्री क्लासेस देता है और ऐप पे, प्ले स्टोर पे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पे होता है। जिन बच्चे को भी हमसे जुड़ना हो ऑफलाइन तो आप वाराणसी विजिट करिए। हमारा एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। बनारस में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ CUET का हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं BHU DU AU के लिए, और BCom एंड MCom एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन कराते हैं। जिन बच्चे को उस CA फाउंडेशन करना है उसका भी कोर्सेस रन करते हैं। तो आप इनमें से किसी भी कॉमर्स के कोर्सेस में एनरोल होना चाहते हो तो तुरंत फोन उठाएं और कॉल मिलाएं, फोन उठाएं और कॉल मिलाएं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए बच्चे, 8676080858, 8676080858 या 7743045542। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि देश के किस कोने से आप हमें देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने से आप पढ़ रहे हो और आपको डाउट है तो आपके लिए चंदन सर हमेशा अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही बच्चे अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बता दीजिए क्यों नहीं किए, कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चे लाइक कर दो, क्योंकि आप ही लाइक करोगे तो हम को मोटिवेशन मिलेगा ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने जितने भी कॉमर्स के दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि पूरे यूट्यूब पे पहली बार किसी ने सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट। तो एक बच्चे को डिटेल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा केवल गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों सब्जेक्ट के यहां पे एक से एक एक्सपर्ट के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया गया है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस टू ऑल योर कॉमर्स फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। अब बच्चे आप इसका पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस में लगा लीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।